हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी जो आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि जातीय जनगणना होने वाली है। केंद्र सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं और यूपी सीएम ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं और साथ ही निर्देश दिया है बकरीद को लेकर। आइए जानते हैं कि क्या बड़े बड़े खास अपडेट है। 15 जून को किसान निधि या यूपी पेंशन, कौन सी राशि पहले पहुंचेगी, खाते में कितना रुपए आने वाला है, किसको मिलेगा किसको नहीं, सब कुछ जानेंगे क्योंकि राशन योजना जून महीने में एक बार फिर से होने वाला है। यानी इसी जून महीने में 2 बार राशन मिलेगा। पूरा अपडेट देख लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो वोडाफोन आइडिया यूजर के लिए बुरी खबर है, जल्द महंगे होने वाले हैं प्रीपेड प्लान की कीमत। दोस्तों, अगर आप भी वीआई का सिम चलाते हैं तो आपको बड़ा झटका लगेगा क्योंकि कंपनी ने 5G प्रीपेड प्लान में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 299 रुपए से शुरू होने वाले प्लान जल्द ही महंगे हो जाएंगे। इससे आम नागरिकों को झटका लगेगा। ये कदम जियो एयरटेल की हालिया टैरिफ बढ़ोतरी के जवाब में देखा जा रहा है, जिन्होंने पहले से ही 5G प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर बड़ी घोषणाएं हुई हैं, नए निर्देश जारी हुए हैं। सीएम योगी करेंगे वो हाल, कुर्बानी करना भूल जाएंगे। आखिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। क्योंकि बकरीद के त्योहार और अन्य प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल प्रयागराज जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू रहेगा। ये जो धारा 144 पहले था कर्फ्यू वाला, वही अब धारा 163 में गिना जाता है। तो बकरीद के त्योहार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन जारी किया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यह धारा बकरीद और आने वाले त्योहारों को लेकर 3 जून से 15 जून तक रहेगा, क्योंकि गंगा दशहरा, बड़ा मंगल, बकरीद, मुहर्रम जैसे खास त्योहार पड़ रहे हैं। बिना अनुमति कोई आयोजन आप नहीं कर सकते, सिविल लाइन में धरना नहीं होगा, पोस्ट नहीं कर पाएंगे वीडियो, वहीं पर अफवाहों पर सख्ती रहेगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बकरीद पर कुर्बानी का वीडियो भी जारी नहीं होगा। प्रतिबंधित पशुओं का आप कुर्बानी भी नहीं कर पाएंगे। वही राशन की दुकान बंद रखने पर और स्टॉक बोर्ड न लगाने पर 12 कोटेदारों को नोटिस दी गई है। अमरोहा में राशन कार्ड धारकों की शिकायत पर डीएसओ ने 12 कोटेदारों को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण में 37 राशन की दुकानों में से 3 बंद रहा और 9 दुकानों पर आवश्यक सूचनाएं चस्पा नहीं थी। इस वजह से नोटिस जारी किया गया है। अगर आप भी शिकायत करते हैं कोटेदार के खिलाफ तो तुरंत एक्शन होता है, लेकिन आप अपने यूनिट का राशन कम लेते चले आ रहे हैं और बेवकूफ बनते चले आ रहे हैं। देखिए, सरकार लगातार अलर्ट जारी की हुई है। आपका पूरा राशन दिया जा रहा है तो आपको पूरा राशन लेना भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अब 12 देश के नागरिकों को अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री, बताई है खास वजह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दुनिया के 12 देशों के लोगों को अमेरिका में एंट्री बैन कर दी है। इन देशों में ईरान, अफगानिस्तान और यमन का भी नाम है। तो 500 रुपए के नोट को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं। क्या साल 2026 में 500 रुपए के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे? सरकार ने पूरी जानकारी दी है। कई यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिस पे दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए का नोट बंद होगा। और ये कोई छोटे यूट्यूब चैनल नहीं है, बड़े खास यूट्यूब चैनल है जिसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। छोटे चैनलों पर गाज गिर रही है और उनको हटाया भी जाएगा। दरअसल 500 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर नहीं होंगे। आरबीआई ने इसका निर्देश जारी किया है और पीआईबी फैक्ट चेक में इसको अफवाहें बताया है। तो आप इन चीजों पर भरोसा न करें। 500 रुपए का नोट चलन से बाहर नहीं होगा। तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट पर अब नया नियम जारी हुआ है। नहीं चलेगा पेपर वाला बर्थ सर्टिफिकेट। आधार, स्कूल एडमिशन के लिए डिजिटल आईडी अब अनिवार्य होगा। 4 राज्यों में अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना होगी। पहले फेज में हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड होंगे। बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना होगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगा। 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें शामिल है। उसके बाद बाकी देशों में अपने यहाँ पर भी 1 मार्च 2027 से दूसरे फेज में जातीय जनगणना और जनसंख्या की जनगणना होगी। इस बीच क्रिकेटर कुलदीप यादव ने बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई कर ली। लखनऊ के होटल में सेरेमनी था। रिंकू सिंह भी होने वाली पत्नी के साथ पहुंचे थे। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, 15 जून से खाते में आएंगे 3000 रुपए। यूपी सरकार ने इस स्कीम में काम शुरू कर दिया है। कैसे आपको लाभ मिलेगा, आइए फटाफट जानते हैं। दरअसल राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है और हर महीने का 1000 मिलता है। जो गरीबी रेखा यानी बीपीएल जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास कोई अन्य पेंशन सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार ने घोषणा की कि 15 जून को खाते में 3000 रुपए मिलेगा। एक मुश्त जमा की जाएगी। इस योजना के बारे में पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको जल्द ही पेंशन मिलेगा। 15 जून तक खाते में पैसा आएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए है, उन्हीं को ये पैसा मिलता है।
अब इस बार जांच भी हुई है, जांच में बहुत सारे लोग अपात्र भी पाए गए हैं। हो सकता है कि इस बार पेंशन में बहुत सारे लोगों को पैसा न मिल पाए क्योंकि नई सूची बनी है। जो ITR भरते हैं, इनकम टैक्स पेयर होते हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो उनको खाते में पैसा पहुंचेगा। प्रयागराज में DLED और BEd छात्रों का धरना जारी है। शिक्षक भर्ती की मांग पर 200 से ज्यादा अभ्यर्थी सड़क पर हैं। 6 जून को महाआंदोलन होगा। तो जल्द जारी हो जाएगी PM किसान की 20वीं किस्त। PM मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। देखिए, अभी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि 15 जून तक, जी हां, 15 जून तक खाते में किसान निधि का पैसा जारी हो सकता है। चूंकि 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी, इस हिसाब से 20वीं किस्त जून में मिलेगी। हालांकि अभी सरकार ने न डेट न स्थान तय किया है कि कहां से PM किसान निधि जारी करेंगे। किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है, लेकिन आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे किसान धारक बाहर हुए हैं, तो आप इसे चेक कर पाएंगे PM किसान की वेबसाइट पर। वहां पे आपको जाना है, फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा, लाभार्थी सूची में लिंक करना होगा, अपना राज्य, अपना जिला वगैरह चुन लीजिएगा। उसके बाद जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उनका राज्य, जिलावार, तहसील, गाँव के हिसाब से देखिएगा। पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलता था, अब इंजीनियर, वकील या इसके अलावा डॉक्टर वगैरह, इन लोगों को किसान निधि नहीं मिलेगी। राहुल के नरेंद्र सरेंडर बयान पर नड्डा बोले, सरेंडर उनके DNA और कांग्रेस की डिक्शनरी में है। राहुल की बातें देशद्रोह से कम नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भारी बारिश, बर्फबारी, पत्थर गिरने से रास्ते ब्लॉक हो गए। सिक्किम में 83 टूरिस्ट फंसे हैं। मिजोरम में 11 दिन में 626 लैंडस्लाइड हुआ है। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सूरत के कारोबारी ने हीरे जड़े सोने चांदी के आभूषण दान दिए हैं। चार्टर्ड प्लेन से लाए गए थे। अयोध्या राम मंदिर ने राम दरबार के अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। CM योगी ने राम दरबार का पूजन किया, मुख्य यजमान बने। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुबह 11:25 से लेकर 11:40 तक चला है। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार भी बनाया गया है। इसमें श्री राम, माता सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी की मूर्ति है। काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी 101 पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंख पर बंधी पट्टियां खोली गई, उन्हें आईना दिखाया गया। इसका कुछ आप विजुअल भी देख सकते हैं और कमेंट करना मत भूलिएगा, जय श्री राम लिखिएगा। वही दोस्तों, यूपी के 42 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ, हरदोई में बारिश हुई है। 5 जून से बदलेगा हवा का रुख। यूपी के 42 जिलों में बारिश के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही है। BHU के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने कहा, 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहेगा, यानी 7 और 8 जून तक आपको यही हालात देखने को मिलेंगे। वहीं पर 3 ऐसी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जहां पर एक दुकानदार बारिश में भीगने से बचता रहा और दुकानदारी लगाए रहा। इसके साथ कुछ और भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यानी कि मौसम में इस प्रकार के आपको अभी अलर्ट नजर आएंगे। बाकी 42 जिलों में जहां पर आंधी बारिश का अलर्ट है, उन जिलों का नाम भी आप देख सकते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर PM मोदी ने लगाया सिंदूर का पौधा। विजुअल भी आप देखिए। हाल ही में PM मोदी ने कच्छ का दौरा किया था, जहां पर 1971 के युद्ध में साहस दिखाने वाली महिलाओं ने, उनकी एक समूह ने PM मोदी से मुलाकात की और उन महिलाओं ने PM को सिंदूर के पौधे भेंट किए थे। PM मोदी ने कहा था कि वो अपने आवास पर यह सिंदूर का पौधा लगाएंगे और यही 5 जून को उन्होंने लगाया था। तो दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सड़कों पर दौड़ेगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। जी हां, 200 इलेक्ट्रिक बसें अब दिल्ली में दौड़ेंगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर PM मोदी ने इसको रवाना किया। दिल्ली की सड़कों पर अब ये दौड़ती नजर आएंगी। लेकिन देश में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 4 राज्यों में एक ही दिन में 100 से ज्यादा कोविड मरीज सामने आए। केंद्र की राज्य के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आदेश दे दिया है। देश में 4,866 एक्टिव केस हैं। 51 लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। वही दोस्तों, जोमेटो के शेयर में 6% की तेजी आई है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जोमेटो का शेयर खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से राय जरूर ले लीजिएगा। मॉर्गन स्टैनली ने शेयर का टारगेट 320 किया है। यह मौजूदा कीमत से 33% ज्यादा है, यानी जोमेटो का शेयर अभी और उछाल मारेगा। 6% की तेजी देखी गई है। कंपनी का शेयर 13 रुपए उछलकर 259 के स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। 1 जुलाई से लागू होगा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के जुड़े नए नियम। 1 जुलाई 2025 से HDFC बैंक कुछ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लागू करने जा रहा है। क्रेज पहुंचे लंदन तो उनका नया लुक नजर आया। ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर पहने थे। लोग बोले कि इसे रेगुलर में शामिल कीजिएगा।
यूपी में पंचायत चुनाव जीतो और विधायकी का टिकट ले जाओ। जी हां, कांग्रेस का ऐलान है। 403 सीटों पर तैयारी शुरू हो गई है। तो महिलाओं को अब हर महीने मिलेगा 7,000 रुपए। LIC बीमा सखी योजना में ट्रेनिंग लेकर बनिए एजेंट, खाते में पाइए हर महीना 7,000। आसान स्टेप में समझ लीजिए अप्लाई कैसे करना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये ट्रेनिंग शुरू की गई है। ये योजना चालू की गई है। स्टाइपेंड में 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक मिलेगा। योजना के लिए अप्लाई कौन कर पाएगा? सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर पाएंगी जिनकी उम्र 18 से 70 के बीच में है। 10वीं पास होना जरूरी है। योजना में मौजूद LIC एजेंट, कर्मचारी और उनके करीबी रिश्तेदार अपात्र होंगे। योजना के लिए अप्लाई आप LICindia.in पर कर सकते हैं। इसमें आजीविका मिशन CSC सेंटर पर भी वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट आयु प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल अपलोड करना होगा। पंजाब में एक और यूट्यूबर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। ISI एजेंट से संपर्क था। ज्योति और दानिश से भी लिंक था। 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। तो संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। रिजिजू बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार रखिए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संभव होगा। तो AI को तुरंत बैन कर देना चाहिए क्योंकि ठेकेदार ने ChatGPT से बनवा दिया CC रोड। इंजीनियर को फोटो भेज दिया, बिल भी पास करा लिया। योगी सरकार का तोहफा, अब इन लोगों को मिलेगा सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो 2 लाख रुपए लिमिट थी उसे 3 लाख रुपए कर दिया है। यानी कुल सरकार 1 लाख रुपए दे रही है। बस आपको यूपी का निवासी होना जरूरी है और आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। पान सिंह तोमर की नातिन ने इंजीनियर को पीटा। जी हां, झांसी में 4 सेकंड में 7 थप्पड़ जड़े हैं। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे, हंगामा हुआ है। इसका कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। हिना खान ने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के संग रचाई शादी। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके लिखा, हमारे दिल एक हो गए। इसका एक विजुअल आप देख लीजिए। टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। KGMU के 50% डॉक्टर छुट्टी पर हैं। मरीज इलाज के लिए परेशान। सुबह से लगती है लंबी कतार। डॉक्टर ना होने से आयुष OPD भी ठप रहती है। लखनऊ में बकरीद पर ACP का अपील, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें, खुले में न काटे, कुर्बानी का वीडियो न बनाएं। मोहनलालगंज कोतवाली में बुधवार को बकरीद त्योहार को लेकर पीस कमेटी बैठक हुई। ACP रजनीश वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रभारी निरीक्षक दिलेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बताया गया कि कुर्बानी का वीडियो नहीं बनाना, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना, इससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।